ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाम प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यं गुणापेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, आज ग्रहों के उच्च एवं नीच रहस्य के बारे में हम आज बुध ग्रह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, बुध हमारे वाणी का कारक है, बुध हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारे लिगामेंट का कारक है और हमारे नसों का कारक है। मित्रों, बुध वाणी का कारक है, बुध को हम नेचुरल ट्रेडर कहते हैं, बुध व्यापार का कारक है और बुध शिक्षा का कारक है। बुध हमारी मेमोरी है, बुध से हम याददाश्त के बारे में भी विचार करते हैं। मित्रों, तो बुध ग्रह को शास्त्रकारों ने राजकुमार की संज्ञा दी गई है। यह किशोरावस्था का यह बालक स्वरूप होता है। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बुध ग्रह कन्या राशि में, अपनी खुद की राशि में ये उच्च के होते हैं मित्रों, और ये मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, बुध ग्रह कन्या राशि में शास्त्रकारों ने उच्च के रखे हैं और मीन राशि में शास्त्रकारों ने बुध को नीच के रखे हैं। मित्रों, तो चलिए मित्रों, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या लॉजिक है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि ग्रहों को आखिर कन्या राशि में ही उच्च के क्यों रखे हैं। बुध ग्रह को कन्या राशि में ही शास्त्रकारों ने क्यों उच्च के रखे गए हैं। चलिए मित्रों, आज हम इस टॉपिक पे विश्लेषण करते हैं। मित्रों, तो बुध जो होता है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो हमारा जितने भी जो लॉजिकल पार्ट्स होते हैं, जो एनालिटिकल जो पार्ट्स होते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। बुध से हम अपनी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकार का तर्क और लॉजिक जो बातें होती है उससे हम बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये हमारी स्मरण शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। और कुंडली के 6वें भाव में, कालपुरुष की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे, कन्या राशि में बुध को क्या उच्च के रखे गए हैं। तो उच्च के रखने का सबसे बड़ा मोटिव क्या है मित्रों, क्योंकि ये जो भाव है वो रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है। तो हमें क्या करता है बुध जो है वो, और ये हमारा संघर्ष का भी भाव होता है। तो हम बुध जो है वो हमें कंपटीशन प्रदान करता है। तो यहाँ का बुध जो है वो हमें कंपटीशन एग्जाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये हमें प्रतियोगिता प्रदान करता है, ताकि हम कोई बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। कोई ये हमें बुद्धि देता है कि हम अपने समस्याओं को किस तरह से उसको समाधान तक लेके जाए, क्योंकि जीवन में अगर हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं तो आएंगी, रोग आएंगे, शत्रु बाधा आएंगी, हमें बड़े बड़े प्रतियोगिताएं हमको करने होंगे, हमें कर्ज भी लेने हो सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां जो है वो हमारे जीवन में आएगी, और उन जो बुरे वक्त है, वो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन प्रतिकूल परिस्थिति को हम अपने बुद्धि से, हम अपने तर्क शक्ति से, हम अपने विवेक शक्ति से, हम अपने प्रज्ञा शक्ति से, हम अपने मेधा शक्ति से उन समस्याओं के समाधान का रास्ता हम अख्तियार कर सके, उस रास्ता की तलाश कर सके। इसलिए शास्त्रकारों ने बुद्धि के कारक बुध को इस रोग, रिपु, ऋण वाले भाव में, इस कन्या राशि में उन्होंने उच्च के रखे गए हैं। क्योंकि मनुष्य को एक ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि परमात्मा ने यदि हमको, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज बनाई है जो पूरी दुनिया से हमको एक निराला बनाती है, तो वो है हमारे उच्च विकसित मस्तिष्क, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। यही बुद्धि, यही लिगामेंट, यही तंत्रिका तंत्र हमारी शक्ति है। हमें मनुष्य के रूप में जो है एक पहचान जो दिलाती है वो हमारी बौद्धिक शक्ति है, वो हमारा आईक्यू लेवल है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने कन्या राशि में ही बुध को उच्च के रखे गए हैं, ताकि हम अपने जीवन में
आने वाले तमाम प्रकार की जो विपत्ति है, जो संकट है, उनसे बचने का समाधान निकाल सके। जी हाँ मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां रहती है जो हमारे अनुकूल नहीं रहती। जी हाँ मित्रों, हमें दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन समस्याओं पर हमें विचार करना चाहिए। समस्याओं को केवल लेके उस समस्या से परेशान होकर हम उस समस्या का निदान नहीं ढूंढ पाएंगे। जब तक हम नहीं सोचेंगे, जब तक हम दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, जब तक हम तर्क शक्ति नहीं लगाएंगे, तब तक उस समस्या का निदान नहीं हो सकता। मित्रों, समस्या भी यही है और उस समस्या का निदान भी यही है। इसलिए शास्त्रकारों ने हमें बुद्धि दी है मित्रों, ताकि उस बुद्धि से हम उस समस्या, उस संकट का हम सामना कर सके, हम अपनी सुरक्षा कर सके, हम कोई बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और हम सफलता प्राप्त कर सके, हम किसी उच्च पद को प्राप्त कर सके। तो ये सब केवल बुद्धि से ही संभव है, केवल तर्क शक्ति से संभव है, लॉजिक से संभव है मित्रों। इसलिए तर्क के कारक, बुद्धि के कारक, हमारे प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, हमारा आईक्यू के कारक, ये बुध ग्रह को इसीलिए कन्या राशि में शास्त्रकारों ने उच्च के रखे हैं मित्रों। चलिए, अब मीन राशि में बुध को नीच का रखने का क्या मोटिव है मित्रों? शास्त्रकारों ने ऐसे क्या रहस्य बताए हैं? क्यों मीन राशि में ही बुध को नीच का क्यों रखा गया? इसके पीछे भी बहुत सुंदर सा हमारे शास्त्रकारों ने रहस्य बताए हैं मित्रों। क्योंकि बुध जो होता है वो हमारे सीखने को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो कुंडली का जो द्वादश भाव होता है वो हमारा क्या है? मोक्ष का भाव है। ये हमारा जीवन का जो अंतिम जो पड़ाव होता है ना, उसका भाव होता है, क्योंकि ये लिबरेशन का भाव होता है। हम व्यय करते हैं जीवन में, जितने हम स्पिरिचुअल और मटेरियल जो गेन प्राप्त किए रहते हैं, उनको यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो बुध को अब यहाँ पर इसलिए नीच का रखा गया है ताकि हम उस बुध को क्या कर सके? उच्च का कर सके। तो बुध उच्च का कैसे होगा? क्योंकि गुरु की राशि में बुध जो है वो कैसा होगा? नीच होगा। अब मैं एक सिंपल सा सिद्धांत बताता हूं मित्रों, जो इक्विलिब्रियम का जो सिद्धांत होता है विज्ञान में, कि हम दो पात्र के बीच में एक नली से जोड़कर अगर उसको हम रख दे, दो पात्र में हम पानी लेकर के, दोनों, एक पात्र में हमने ज्यादा पानी लिया है और दूसरे पात्र में बिल्कुल खाली है, और दोनों को हम पाइप से जोड़ देंगे, तो पानी जो है, जहां अधिक पानी की जहां सांद्रता अधिक होगी, वो पानी जो है वो खाली जो हमने जो पात्र लिए हैं उस पात्र में वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? संग्रहित होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार तो गुरु और ये है चेला। जी हाँ मित्रों, तो जब शिष्य अपने गुरु के पास जाएगा तो शिष्य के पास क्या है? अभी शिष्य के पास कोई भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। ये किशोरावस्था का बालक है। बुध को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था, बिल्कुल कोरा कागज। इसको आप जो इसके दिमाग में आप भर दो, ये उसको क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा। ठीक है, छोटे बालक जो है मिट्टी के समान होते हैं, हम उसको जैसा भी ढाल ले, तो ये बालक अपने गुरु के पास गया है। अब गुरु के पास ये क्या सीखेगा? गुरु के पास ये ज्ञान सीखेगा। ठीक है, तो इस कारण से बुध को मीन राशि में, गुरु की राशि में नीच होना ही पड़ेगा, तभी वो ज्ञान को क्या करेंगे? अंतःकरण करेंगे, गुरु से वो ज्ञान ग्रहण करेंगे। यदि यहां पर शास्त्रकारों ने बुध को अगर ऊंच का बना देता तो बुध के अंदर अहंकार आ जाता, तो फिर अहंकार आने के बाद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती मित्रों। इसलिए शास्त्रकारों ने बुध को यहां पर नीच कर रखा गया, अर्थात हमें क्या प्राप्त करना है जीवन में? ज्ञान प्राप्त करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। तो बुध को क्या, गुरु से क्या प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करके बुध को भी क्या बनना है? गुरु बनना है। गुरु बन के बुध क्या करेगा? फिर अपने ज्ञान को इंप्लीमेंट करेगा, ज्ञान को वो दुनिया के सामने रखेगा, फिर बुध गुरु बन जाएगा, है ना। बुध जब अपने ज्ञान को दुनिया को जब वो देने लग जाएगा तो फिर से वो क्या बन जाएगा? गुरु बन जाएगा। अर्थात बुध जब तक वो ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, जब बुध को ज्ञान प्राप्त होगा तभी ये बुध क्या होगा? एग्जाल्टेशन अवस्था में आएगा, उच्च अवस्था में आएगा। तो कुंडली का जो द्वादश भाव है, मीन राशि में ही बुध को इसलिए नीच कर रखा गया है
क्योंकि हमें परमात्मा प्राप्ति के दिशा में हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हमारे अंदर क्या हो, ज्ञान हो, जब हमारे अंदर क्या हो, हमारे पास गुरु हो, क्योंकि गुरु ही हमें परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है। गुरु अर्थात ज्ञान, हम अपने ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण हंस की मदद से मां काली को प्राप्त हुए, ठीक उसी प्रकार हम भी उस ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा तक, उस गुरु के माध्यम से उस परमात्मा तक हम सहज रूप से पहुंच सकते हैं मित्रों। तो इस तरह से बहुत खूबसूरती से हमारे शास्त्रकारों ने ग्रहों की उच्च अवस्था और ग्रहों की नीच अवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगर ये प्रयास हमारा आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। परमात्मा आपको प्रसन्न रखे, आनंदित रखे, आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। फिर से हम गुरु ग्रह के साथ हम फिर से उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।